की गई थी। दंगाई बस मौके की ताक में थे और जैसे कल औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की मांग तेज हुई, उनको मौका मिल गया और उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत नागपुर को दंगे की आग में झोंक दिया। टारगेटेड था, ये हिंदुओं पर ही हमला हुआ है और ये पहले से ही प्री प्लान था। गाड़ियों को चुन चुन के तोड़ा गया हुआ है। रोड के उस पर उन लोगों की गाड़ियां खड़ी रहती है, उस एक भी गाड़ी वहाँ पे नहीं थी कल उस समय, और सारी गाड़ी हटाई गई थी। वहाँ पे हम देख ही रहे, अचानक से सब झड़प आई 25 से 50 लोगों की। हम फटाफट दरवाजा बंद किए तो वो घर पे ही पत्थर मार रहे थे, दूसरे मंजिल पे वो गच्ची तक के पत्थर आए हमारे। पूरी हमारी मम्मी, हमारी सब दादी सब डरे हुए हैं। ये पूरा वेल प्लान है। हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घरों पे पत्थर मारा है, औरतों पे पत्थर मारे। यहाँ सामने पूरी मुस्लिम बस्ती है, एक भी घर पे पत्थर बता दो, उनकी एक भी गाड़ी फूटी हुई बता दो। संघ का गढ़ कहे जाने वाले नागपुर को दंगे की आग में दहलाने की साजिश कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा यहाँ भड़की हिंसा के तांडव और तबाही की इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है। तस्वीरें साफ इशारा कर रही है कि जिस तरह से अचानक यहाँ एक खास समुदाय के लोग उपद्रवियों की शक्ल में आ धमके, उन्होंने आते ही बवाल मचाना शुरू कर दिया। उसका होमवर्क उन्होंने पहले से कर रखा था और यही आशंका नागपुर से बीजेपी के विधायक प्रवीण दटके ने जाहिर की। टारगेटेड है, वेल प्लान दिख रहा है। सिर्फ हिंदू समाज के घर जलाना, उनकी ये जिस रास्ते पे हम खड़े हैं ना, उस रास्ते पे दोनों समाज की गाड़ियां पार्क है, दोनों की जली हिंदू समाज की। इस रास्ते पे दोनों समाज के घर है, 50 इस गली में दोनों समाज के घर, इस गली में जलाए गए पेशने जी का, हरडे जी का, शिरके जी का, दुरुक्कर जी का। इसलिए ये वेल प्लान्ड है और इसलिए मैं माननीय देवेंद्र जी पर मेरा विश्वास है, वो तुरंत इस घटना की चौकसी करेंगे और जो इसमें दोषी, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, डीवीआर में हमारी सारी जानकारी है, पुलिस के पास है, इसलिए इसकी चौकसी होनी चाहिए, ऐसा मेरी मांग है। नागपुर में हालात फिलहाल काबू में है। पुलिस ने फिलहाल दंगाइयों के निशाने पर आए सेंट्रल नागपुर में कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन नागपुर के जरिए पूरे देश को दहलाने की साजिश कितनी गहरी है, इसका अंदाजा आज सुबह वहां से आई तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है, जहां आज भी उपद्रवी एकजुट होने की कोशिश करते दिखे। यहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति से पूछा जा रहा है कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, लेकिन ये एरिया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि वही शिवाजी चौक है जहाँ पर ये बीएचपी और बजरंग दल का आंदोलन हो रहा था, जहाँ पर ये कहा जा रहा था, ये मांग हो रही थी कि औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए और इसी के तौर पर सांकेतिक फोटो को भी जलाया गया था, जिसके बाद ये हिंसा यहाँ पर भड़कती है। और हिंसा भड़कने के बाद कल रात की जो तस्वीरें थी अपने आप में बयां हुई थी कि किस तरीके से भीड़ आती है, वो पत्थरबाजी करती है, आगजनी करती है, गाड़ियों में तोड़फोड़ करती है। उपद्रवियों ने नागपुर में घंटों बवाल मचाया, आगजनी, पत्थरबाजी की, लेकिन उपद्रवियों को कमान कहां से मिल रही है, फिलहाल नागपुर पुलिस से जानने की कोशिश में लगी है, क्योंकि एक तरफ जहां देश इस हमले से दहला है, तो दूसरी तरफ नफरत की दुकानदारी करने वाले नेता भी अब जहर उगलना शुरू कर चुके हैं। देखिए, सरकार जिम्मेदार है। सरकार के संरक्षण में अगर इस प्रकार से लोगों को लड़ाने की कोशिशें की जाएंगी तो ये बहुत दुखद है और मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और सख्ती के साथ उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, बिना इस फर्क के कि कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है। जब आप न्याय की बात करते हैं तो न्याय करने के लिए आपको आंख के ऊपर पट्टी बांधनी पड़ेगी। जो दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई और सख्त एक्शन होना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर कुछ बीजेपी के ऐसे नफरती चिंटू आ गए जो बस दिन भर आग भड़काने का काम कर रहे हैं, नफरती भाषणबाजी कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें जो है ये नफरत फैला रही है ना। हम तो पहले से बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाए सरकार बना दे कि आज किस स्थिति में चला गया है। दंगे से दहले नागपुर में हालात फिलहाल काबू में है। पुलिस की कई टीम दंगाग्रस्त इलाके में गश्त कर रही है। अब तक 70 से ज्यादा उपद्रवियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि कई ऐसे भी हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। जाहिर है कि नागपुर को दहलाने वाले तमाम उपद्रवियों का हिसाब होगा, क्योंकि हिंसा की आग भड़काकर समाज का माहौल खराब करने की इजाजत देश में किसी को नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तस्वीर धीरे धीरे पूरी तरह से साफ होती हुई नजर आ रही कि आखिर कैसे नागपुर को हिंसा की आग में झुलसाया गया। जतिन हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा नागपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जतिन, तस्वीर लगातार धीरे धीरे साफ हो रही है, कहां तक स्थितियां पहुंची हैं, कितने अभी तक जो है पकड़ में आई हैं और साजिश रची आखिर कैसे गई? जतिन, आपको आवाज आ रही है तो जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हालात अभी वहां पर हैं?
बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि सिक्योरिटी बहुत टाइट है और कर्फ्यू तकरीबन 10 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है, वहां पे कर्फ्यू इंपोज किया गया। और मेरे विजय, अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आप पुलिस की डिप्लॉयमेंट यहां पर देखेंगे, रैपिड एक्शन फोर्स की डिप्लॉयमेंट आप यहां पर देखेंगे। पूरा जो चौराहा कल ये जगह थी जहां पर हिंसा हुई थी उसको आप देखेंगे रस्सियों से बांध दिया गया है और अगर कोई भी शख्स घर से बाहर निकलता है तो कर्फ्यू का हवाला देकर उसको वापस भेजा जा रहा है। आप देखेंगे ये पूरे चौराहे पर जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है आपको यहां पर खड़ा हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। ये ऊपर आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, इसी फ्लाईओवर से नीचे की वो तमाम तस्वीरें थी जहां पर उपद्रवी भागते हुए, पत्थरबाजी करते हुए, आगजनी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब सिक्योरिटी का आलम इतना है कि तमाम जो फोर्सेस है उनको डिप्लॉय किया गया है। दूसरा, किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए फायर की जो गाड़ी है वो भी आपको यहां पर खड़ी नजर आएगी। दूसरी तरफ 20 अलग अलग टीमें बनाई गई है जो कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। इन्वेस्टिगेशन सोशल मीडिया के आधार पर किया जा रहा है कि अफवाह फैलाने वाले वो शख्स कौन थे जिनकी अफवाह से तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हुई और उसके बाद दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ जाते हैं। तो इसको लेकर 20 अलग अलग टीमें ग्राउंड पर काम कर रही है। 47 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया जा चुका है और उनसे ही पूछताछ की जा रही है कि किसके कहने पर वो भीड़ का हिस्सा बने और उसके बाद जो पत्थरबाजी की, आगजनी की, पेट्रोल कहां से, ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने हुए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सोशल मीडिया मोबाइल सर्विलेंस वैन को भी मौके पर तैनात किया गया, उसके जरिए आसपास के डाटा को डंप किया जा रहा है कि कल सोशल मीडिया पर किस तरीके की मूवमेंट थी, कौन कौन से सोशल मीडिया पेज ऐसे थे जो कि एक्टिव थे, जो लगातार बरगलाने की, लोगों को अफवाह फैलाने की साजिश जो है वो की जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, ये जो रोड है पूरी मार्केट है, काफी रौनक इस मार्केट में अमूमन रहा करती है। लेकिन आज आप देखेंगे सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा कोई भी यहां पर नहीं है। तमाम जो दुकानें हैं वो बंद है, लोग जो है वो आप देखेंगे कि घरों पे अपनी बालकनी में मौजूद है, लेकिन नीचे किसी को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन कल यही वो सड़क थी, यही वो जगह थी जहां पर उपद्रवी हिंसा कर रहे थे, जो दंगाई है यहां पर बवाल कर रहे थे और यही कारण है कि आज पुलिस अगले ऑर्डर आने तक जो कर्फ्यू का अल्टीमेटम है वो यहां पर डिप्लॉय किया जा रहा है। अगर अभिषेक आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देखेंगे कि लोकल पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और उसके अलावा आसपास के जितने भी सराउंडिंग्स जिले हैं वहां से लेते हैं। नागपुर हिंसा पर वीएचपी की मांग सामने आई है। दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर का एक्शन हो, ये वीएचपी की ओर से मांग की गई है। साथ ही ये भी कहा गया कि धर्म ग्रंथ में आग लगाने के आरोप गलत है। ये जो आरोप लगाए गए हैं दूसरे पक्ष की ओर से, ये आरोप गलत है। साथ ही ये भी कहा गया कि दंगाई औरंगजेब को मानने वाले लोग हैं, ये वीएचपी की ओर से साफ साफ कहा गया। और ये मांग की गई है कि जिन लोगों ने भी उपद्रव किया, हिंसा की, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, दंगाई के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। अगर इनको सड़कों पे ही लड़ाई लड़नी है तो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता भी लड़ने को तैयार हैं। एक तरफ जहां पे इनकी गलती होगी वहां संविधान की दुहाई देंगे और जहां कोई ऐसा इशू होगा ये सड़कों पे पूरे आगजनी करेंगे, पूरी तोड़फोड़ करेंगे और पूरी प्लानिंग से किया गया है। शिवाजी स्मारक के सामने जो मस्जिद है, 5:30 बजे उस मस्जिद में सारे लोग इकट्ठे हुए